ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन की, जो कि सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली इसमें ये बात है कि अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं और उसका सेम डोज लेते हैं, कोई इंडिविजुअल सेम डोज ड्रग को अगर डिफरेंट टाइम में भी लेता है, मीन्स उसकी टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि उसका एक्शन भी स्लाइटली डिफरेंट हो। या आप ये कह सकते हो कि सेम डोज पे किसी एक ड्रग का डिफरेंट इंडिविजुअल पे डिफरेंट इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल इसके लिए एक लाइन है, वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू द सेम डोज ऑफ अ ड्रग बिटवीन डिफरेंट पेशेंट एंड इवन इन द सेम पेशेंट ऑन डिफरेंट ओकेजन इज अ रूल रादर देन एक्सेप्शन। तो बेसिकली ये बात है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम इंडिविजुअल के अगर एक इंडिविजुअल डिफर इन फार्माकोकाइनेटिक हैंडलिंग ऑफ ड्रग, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कई बार जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको ड्रग लेना है उसने किस फॉर्मेट में किस तरीके से उसकी हैंडलिंग की, ड्रग की किस तरीके से उसका इनटेक किया, तो वो एक बहुत डिसाइडिंग पैरामीटर होता है। वो हर इंडिविजुअल की हैंडलिंग में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो नो डाउट कि ड्रग के एक्शन में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी वो हो सकता है कि आपकी हैंडलिंग ड्रग की हैंडलिंग प्रॉपर ना हुई हो और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कम अचीव हुआ हो, जिसकी वजह से वो ड्रग का इफेक्ट भी मॉड्यूलेट हुआ। जैसे हम बात करते हैं कि चूंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे रिसेप्टर्स, स्टेट ऑफ रिसेप्टर्स किस तरीके के हैं, उनमें कपलिंग प्रोटीन क्या है या अदर कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन जो है, उनका जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है, जो एक उनकी डायनेमिक है, वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। और डिपेंडिंग ऑन दिस सेम ड्रग का नेचर भी हर इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। या हम बात करेंगे जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल में जो टोन है, लाइक हम बीपी की बात करें, ब्लड प्रेशर की, तो एक हेल्दी का एक एवरेज ले लिया गया 120/80, लेकिन हर इंडिविजुअल का जो कि ब्लड प्रेशर अलग है, हर इंडिविजुअल का ओवरऑल जो टोन है, न्यूरोजेनिक इफेक्ट है, हार्मोनल टोन है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल का अलग है। तो इसी तरीके से जो ड्रग अगर उस टोन के थ्रू एक्ट कर रही है, या हम कह सकते हैं किसी ड्रग को ब्लड प्रेशर पे एक्ट करना है, तो चूंकि हर इंडिविजुअल की ये चीज़ें वेरी कर रही हैं आपस में, तो लाइक ड्रग का इफेक्ट भी हर इंडिविजुअल में अलग होगा। लाइक एट्रोपिन टैकीकार्डिया डिपेंड्स ऑन वेगल टोन, प्रोपेनोलॉल ब्रेडीकार्डिया डिपेंड्स ऑन सिंपैथेटिक टोन। अब किसी की सिंपैथेटिक टोन ही ऑलरेडी डिस्टर्ब है, या अगर हम बात करें किसी की वेगल टोन ही डिस्टर्ब है जिसके थ्रू एट्रोपिन को अपना एक्शन देना है, तो ये एक नेचुरल फेनामिना है जो कि एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये चीज़ कैसे हो रही है। राइट, हम बात करेंगे अब डिटेल्ड जो पैरामीटर्स हैं जो एक्चुअली ड्रग के एक्शन को, तो एक तो इंडिविजुअल पैरामीटर हो गए, एक हम बात करेंगे कंबाइंडली लाइक एज। एज में हम बात करें तो जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस होते हैं, लाइक न्यू बॉर्न एंड एल्डर पेशेंट में जो जीएफआर होता है, लाइक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, 50 ईयर में जो जीएफआर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है 25%, और 75 ईयर में जीएफआर रिड्यूस हो जाता है अप टू 50%। तो जीएफआर को आप कैसे रिलेट करेंगे कि उसका ड्रग के एक्शन से क्या रोल है? तो देखिए, जैसे जीएफआर सपोज करिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एक ओल्डर पीपल में या न्यू बॉर्न में, जैसे कि हमने लिखा है कि वहाँ पे डिक्रीज होता है जीएफआर, तो जब ये कम हुआ, तो अब अगर सपोज करिए कोई ड्रग एक ऐसी ली जा रही है जो कि नेफ्रॉन के ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाके उसको एक्ट करना है, और ट्यूबुलर ल्यूमेन में वो जीएफआर के थ्रू जा रही है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के थ्रू जा रही है, तो जब आपके जीएफआर की वैल्यू ही ऑलरेडी डिक्लाइंड है डिपेंडेंट ऑन द एज, तो वो ड्रग का उस पर्टिकुलर टारगेट साइट पे भी रीच जो होगी वो कम होगी, और उसका एक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से लाइक लीवर के केस में जो न्यू बॉर्न होता है उसमें माइक्रोसोमल एंजाइम फुल्ली डेवलप नहीं होते, और जब वो फुली डेवलप नहीं होते जिसकी वजह से जो क्लोराम्फेनिकॉल ड्रग है वो उस लीवर में डिपॉजिट हो जाती है, वो मेटाबोलाइज नहीं होती। जो एंजाइम उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले हैं वो डेवलप नहीं है इन केस ऑफ न्यू बॉर्न, एंड दैट्स वाई द क्लोराम्फेनिकॉल इन द न्यू बॉर्न बेबी कैन कॉल्ड ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसी तरीके से जैसे लिखा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर ज़्यादा परमेबल होता है, ड्रग अटेन हायर कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूबॉर्न बेबी में जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ट्रिपल बी है,
वो ट्रिपल पी ज़्यादा परमेबल होगा, ज़्यादा सेलेक्टिविटी नहीं होगी उसकी उसमें, और यही वजह होता है कि उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि वजह बनती है जॉन्डिस की, जिसको न्यू बॉर्न बेबी में जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं, कर्निक टेरस। इसी तरीके से हम कोरिलेट करते हैं जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी स्किन बहुत थिन होती है, पतली होती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। देयरफॉर इन्फेंट डोजेज मस्ट बी लर्न एज सच एंड नॉट डेराइव फ्रॉम एनी फार्मूला। ये ज़्यादा परमेबल होती है ट्रांसडर्मल के केस में, बच्चों के केस में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एज ड्रग के एक्शन को भी मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक सेक्स की। सेक्स की अगर हम बात करें तो चूंकि हमको पता है कि फीमेल का ओवरऑल बॉडी साइज लेस होता है इन कंपैरिजन टू मैन, और जो डोजेज होंगी वो लेस होंगी इन केस ऑफ फीमेल। अब फीमेल के केस में, जैसे सेक्स के केस में अगर हम बात करें लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो क्लोनिडिन, मेथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर या डायूरेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये इंटरफेयर करती हैं सेक्सुअल फंक्शन इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल। तो ये सेलेक्टिव हैं कि ये ड्रग्स जो हैं ये मेल के सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट कर रही हैं, फीमेल के फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। इसी तरीके से गायनेकोमिस्टिया इज साइड इफेक्ट ऑफ कीटोकोनाजोल, मेटोक्लोप्रामाइड, क्लोरप्रोमाजिन डिजिटेलिस दैट ओनली अकर इन मेन। तो इस तरीके से फीमेल में ये साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। कीटोकोनाजोल कॉजेज लॉस ऑफ लिबिडो इन मैन बट नॉट इन वुमेन। तो ये आप 2-3 एग्जाम्पल से कोट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की बात करें तो देखिए क्लियर सी बात है कि जब प्रेगनेंसी के केस में जो प्रेगनेंसी के केस में आप ड्रग देते हैं तो आपके फेटस को अफेक्ट कर सकती है, और उसकी वजह ये होती है कि आपके जो फीमेल होती है जिसने कंसीव किया हुआ है उसके प्रेगनेंसी के केस में उसके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस की वजह से लाइक अगर हम चेंजेस की बात करें जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अब जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिड्यूस होगी तो जिस ड्रग को ओरली इलियम से एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि मोटिलिटी ही रिड्यूस है तो वो वहाँ तक पहुँचेगी ही लेट से, तो हम कह सकते हैं कि डिलेड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग होगा इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। या जैसे हम बोलते हैं कि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल फॉल हो जाता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज होता है, मीन्स एल्बुमिन का लेवल, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन भी है और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन भी है। ये बोला जा रहा है कि प्रेगनेंसी के केस में नेचुरली एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होते हैं, और एसिड ज़्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, द अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक ड्रग इंक्रीजेज एंड द बेसिक ड्रग डिक्रीजेज, क्योंकि बेसिक ड्रग का अनबाउंड फ्रैक्शन इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएंगी। अब चूंकि एल्बुमिन का नेचर क्या है, बेसिक, तो बेसिक जब कम हो गया है तो एसिडिक उससे जाके बाइंड नहीं हो पा रही, मीन्स एसिडिक ड्रग ज़्यादा अनबाउंड फॉर्म में फ्री है। इसी तरीके से हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो इंड्यूस कर दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी इन अ फास्टर वे। स्पीसीज या रेसेस की बात करें लाइक रैबिट्स आर रेजिस्टेंट टू द एट्रोपिन, या अगर हम बात करें कि ब्लैक्स रिक्वायर हायर एंड मंगोल्स रिक्वायर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन एंड इफेड्रिन टू डायलेट देयर पीपल, बीटा ब्लॉकर आर लेस इफेक्टिव एज एंटी हाइपरटेंसिव इन एफ्रो कैरिबियंस। तो ये एक जस्ट एक याद करना है आपको, इसमें स्पीसीज और रेसेस का भी इफेक्ट होता है। जेनेटिक्स की हम बात करें तो बट ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम सेम किसी ड्रग के डोज को अगर जो इंडिविजुअल में देते हैं तो हो सकता है 4 से 6 टाइम वो डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग इफेक्ट दे, 4 to 6 टाइम्स। तो इसकी वजह ये होती है कि जेनेटिक्स का मतलब है कि जैसे अब जो की डिटर्मिनेंट हैं किसी ड्रग के एक्शन के लिए वो ट्रांसपोर्टर होते हैं, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, आयन चैनल होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं, और वो कपल होते हैं इफेक्टर प्रोटीन से। तो ये जो बेसिकली सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टर, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, आयन चैनल, रिसेप्टर और कपलर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड हो रहे हैं। तो जब जेनेटिकली कंट्रोल्ड हो रहे हैं इट मीन्स हर इंडिविजुअल में अलग अलग होंगे इनकी अवेलेबिलिटी। तो इसीलिए जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर G6PD की डेफिशिएंसी है
तो ये कॉज करती है हीमोलिसिस विद प्रमाक्यून एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग ड्रग लाइक सल्फोनामाइड, डेप्सोन, क्यूनिन, नैलिडिक्सिक एसिड एंड नाइट्रोफुरंटाइन एंड मेनाडाइनोन। तो जेनेटिकली एक ये इफेक्ट है कि भाई आप में जेनेटिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। या जैसे आप बोलो कि अगर आप में जेनेटिकली रिप्रेशन है, प्रोफायरिन सिंथेसिस नहीं बन रही है बॉडी में, तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया हो सकता है विद द यूज ऑफ बारबिचुरेट। तो ये आपको एग्जांपल के साथ कोट करना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल है कि आप भाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को गवर्न करता है कि स्पीड और इंटेंसिटी ड्रग के रिस्पॉन्स की क्या रहने वाली है। तो डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, तो डिफरेंट रूट्स की वजह से लाइक आपका अलग अलग इफेक्ट होगा। आईवी का इफेक्ट बहुत एक्शन फास्ट होगा जबकि ओरल का स्लो होगा। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली कॉज परगेशन, अप्लाइड ऑन स्प्रेन जॉइंट डिक्रीज स्वेलिंग, while intravenously it produce CNS depression and hypotension। तो ये एक डिफरेंट रूट्स की वजह से इसका इफेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर या टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बेसिकली जो लाइक फूड इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन बट अ फैटी मील एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइसियोफल्विन। तो कहीं ना कहीं फूड के साथ कई बार एडवाइस आपको किया जाता है कि आप इस ड्रग को फूड के साथ इनटेक करें या फूड लेने के पहले इनटेक करें या फूड लेने के इतने घंटे बाद करें। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर ड्रग्स के साथ ये होता है कि फूड के साथ अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो फूड के साथ इनटेक करते हैं तो फूड के साथ इट मीन्स वो ड्रग को आप डाइल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको एडवाइस किया जाता है कि आप उसको डाइट के साथ लें, लाइक फैटी डाइट के साथ आपको एडवाइस किया जाता है ग्लाइसियोफल्विन, और ये जीपैट में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाइक hypnotics taken at night and in a quiet familiar surrounding may work more easily. It has been shown that corticosteroid taken as a single morning dose cause less pituitary adrenal suppression। तो बेसिकली आपका जैसे अब आपका टाइमिंग को लेके बात है कि टाइम आप भाई आपको अगर सेडेटिव लेना है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जो नाइट के टाइम पे अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा उसका एक्शन प्रोमिनेंट आपको दिखेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर आप बात करें तो लाइक आपका बिलीव क्या है, आपका एटीट्यूड या एक्सपेक्टेशन उस ड्रग से क्या है। लाइक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग की अगर हम बात करें तो जो नर्वस और एनेक्सियस पेशेंट जो होगा, जो पहले से ही नर्वस हो या जैसे हम एनेक्सियस चिंता टेंशन में हो या इस टाइप से, तो उसमें जनरल एनेस्थेटिक की ज़्यादा डोज रिक्वायर होगी। जबकि अल्कोहल जनरली इम्पेयर परफॉर्मेंस बट इफ punishment is introduced it may actually improve performance which induce anxiety। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्शन ऑफ ड्रग। तो पैथोलॉजिकल स्टेट में अगर हम बात करें तो लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर कोई डिजीज़ है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर लीवर डिजीज़ है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा, किडनी डिजीज़ है तो जो ड्रग का वहाँ से एक्सक्रीशन हो रहा है या उस पर्टिकुलर पाथवे में अगर उसके थ्रू किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन है तो या क्लियरेंस है तो उसके थ्रू क्लियरेंस नहीं होगा। तो ये पैथोलॉजिकल स्टेट। टाइमिंग की अगर बात करें जैसे लाइक हम अस्थमेटिक ड्रग को हम नाइट में सोने से पहले लेते हैं ताकि वो इतने बजे लें ताकि उसका मॉर्निंग टाइम में उसका पीक इफेक्ट हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से लाइक कोरोनरी हार्टरी डिजीज में जो शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं सीम्स टू बी लेस इफेक्टिव, क्योंकि आपको थ्रू आउट द नाइट ड्रग ऐसी लेनी है जो पूरा नाइट कवर करे, क्योंकि मॉर्निंग में आपके चांसेस अटैक के ज़्यादा होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर इन रिड्यूसिंग इस्चेमिक इवेंट ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, इससे लेस इफेक्टिव है। क्यों? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो टाइमिंग का एक अपना रोल है। फूड के साथ ऑलरेडी बताया कि फूड के प्रेजेंस में फैटी फूड इन द स्टमक डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जिसकी वजह से ड्रग की जो रिड्यूस हो जाती है कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फूड के साथ लाइक कैल्शियम की अगर बात करें आपने तो कुछ ड्रग है लाइक टेट्रासाइक्लिन, ये कैल्शियम के साथ चीलेट बना लेती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। और सब्स्टिट्यूटिंग प्रोटीन फॉर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन डाइट इंक्रीजिंग ड्रग ऑक्सीडेशन रेट। मतलब अगर हम डाइट में अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग प्रोटीन फॉर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो मे भी चांस है कि ऑक्सीडेशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि फूड किस तरीके से, टाइमिंग का क्या है, पैथोलॉजिकल स्टेट्स में क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्पीसीज एंड रेसेस, जेनेटिक्स, सेक्स, प्रेगनेंसी और एज और इंडिविजुअल पैरामीटर। तो इस तरीके के पैरामीटर हैं जो आपके ड्रग के ओवरऑल एक्शन को
मॉडिफाई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसमें से आप जरूरी नहीं कि इतना बड़ा कंटेंट लिखें, आप सेलेक्टिवली एक एक दो दो एग्जाम्पल कोट करके अपनी सारी चीज़ें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।